हेलो फ्रेंड, जीके पेक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे जहां से प्रश्न आते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज के इस टॉपिक में नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करें कि इसकी शुरुआत क्यों की गई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। यहाँ पर मुख्य रूप से यह ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो शहर में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसकी घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि इस पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। यहाँ पर आपको अक्टूबर एवं दिसंबर दोनों को याद में रखना है। अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसकी घोषणा की जाती है, जबकि 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुआ था, इसलिए उसी दिन इसका वितरण किया जाता है। वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसमें एक है शांति का क्षेत्र, दूसरा साहित्य का क्षेत्र, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है भौतिकी, पांचवा है रसायन, जबकि छठा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को सबसे बाद में जोड़ा गया था। इसे अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1968 में जोड़ा गया था। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यह बनेगा कि कौन सी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्थापित किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है अर्थशास्त्र। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया था। ये सभी पुरस्कार अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे शांति की पुरस्कार नॉर्वे की संसद समिति द्वारा प्रदान की जाती है। इन सभी पुरस्कारों में शांति एक ऐसा पुरस्कार है जो ओस्लो में प्रदान की जाती है, जबकि शेष सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान की जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितने भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस संदर्भ में पहला नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का आता है। उन्हें वर्ष 1913 में यह पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय एवं प्रथम एशियन थे। यह पुस्तक कविताओं का संग्रह जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद W.B. इट्स ने किया था। यहाँ पर इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश से संबंधित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था, जबकि साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सामाजिक कार्यों के लिए 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अतः आपको यह डेट याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। वर्तमान में अल्बानिया मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर के रूप में जाना जाता है। कई बार इनके जन्म स्थान के रूप में प्रश्न में अल्बानिया दिया हुआ रहता है, लेकिन कई बार आपको मैसेडोनिया में मिलता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अल्बानिया मैसेडोनिया के अंतर्गत आता है। नोबेल पुरस्कार दिए जाने के एक साल बाद ही 1980 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पर आपको दोनों डेट को याद रखना है। उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि उसके अगले वर्ष 1980 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा का पूरा नाम अग्नेस गोंजा बोया जीयू है। मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। वह 6 जनवरी 1929 ईस्वी में कोलकाता में आई थी। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुआ था। मृत्यु के बाद उन्हें जॉन पॉल द्वितीय ने कोलकाता की धन की उपाधि से सम्मानित किया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है अमर सेन। इन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार पाने वाले वो प्रथम भारतीय हैं। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पर दोनों डेट को एक साथ जोड़कर याद रखिए। जहां उनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके एक वर्ष बाद ही 1999 में भारत रत्न दिया गया था। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। उन्हें वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार संयुक्त रूप में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला है। जिस समय उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी।
यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय मूल क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, परंतु बाद में वह किसी देश में जाकर बस जाता है, जिसके बाद उस देश की नागरिकता उन्हें दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को ही भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। इसके तहत पहला व्यक्ति हरगोविंद खुराना है, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार कृत्रिम जिन की संश्लेषण की खोज करने के लिए दिया गया था। इस क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें खगोल भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि इस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के भतीजा थे। अतः इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। अगला है BS नायपॉल। इनका पूरा नाम विद्याधर सूरत प्रसाद नायपॉल है। इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। BS नायपॉल के पूर्वज का संबंध गोरखपुर से था। इनका जन्म ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्ण। इन्हें वर्ष 2009 में रसायन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अन्य व्यक्ति के साथ दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। इन्हें यह पुरस्कार राइबोसोम की कार्य प्रणाली एवं संरचना के लिए दिया गया था। यहाँ पर आपको रमन से रसायन को जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन के बाद दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। उन्हें यह पुरस्कार एस्थर डुफ्लो और माइकल कैमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 10 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 5 व्यक्ति भारतीय हैं, जबकि 5 व्यक्ति भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में और जिक्र करना चाहते हैं। वह व्यक्ति है राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी IPCC के अध्यक्ष थे। यह ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण के लिए कार्य करता है। इस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2007 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब कई लोग को लगता है कि यह पुरस्कार राजेंद्र पचौरी को ही दिया गया था, परंतु आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह पुरस्कार IPCC को दिया गया था। जिस समय IPCC को यह पुरस्कार दिया गया था, उस समय IPCC के अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।